हाय एवरीवन, ये हमारा पार्ट नंबर 2 है मैक्रो इकोनॉमिक्स का 1000 MCQ सीरीज में। और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, राइट। तो वो पार्ट देखिए, उसको मिस मत करिए। और ये 100% इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। और हमने ऑलरेडी क्या कंप्लीट कर दिया है 1000 MCQ सीरीज में। कितने पार्ट कंप्लीट किए? 1 to 15 पार्ट कंप्लीट कर दिए, राइट। तो जाइए और देखिए और अच्छे मार्क्स गेन करिए, राइट। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर कौन हैं? तो यस, मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं G.M. कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बुक ऑफ G.M. कीन्स। G.M. कीन्स ने एक बुक लिखी है, उस बुक का नाम क्या है? तो उस बुक का नाम है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। क्या नाम है? एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी कब पब्लिश हुई थी? तो पब्लिश हुई थी 1936 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, वो ड्राइव हुआ था किस वर्ड से? तो वो ड्राइव हुआ था ग्रीक वर्ड से। किससे? ग्रीक वर्ड से। तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड क्या है? ठीक, ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है ये तो बता दिया, लेकिन वो ग्रीक वर्ड का है कौन सा वर्ड? तो वो वर्ड का नाम है मैक्रो, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये जो ग्रीक वर्ड आपने बताया है मैक्रो, राइट, आपने भी बता दिया ग्रीक, लेकिन इस मैक्रोस का मतलब क्या होता है? तो इस मैक्रोस का मतलब होता है लार्ज, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात की गई है। तो 2 सेक्टर इकोनॉमी में कौन कौन से आते हैं? तो 2 सेक्टर इकोनॉमिक्स में एक तो हाउस होल्ड आ जाते हैं और दूसरे बिजनेस आ जाते हैं, बिजनेसेस या फिर फर्म्स आ जाती हैं, ठीक। बिजनेसेस क्या हो या फिर इसे फर्म्स भी कहते हैं, राइट। और फिर क्या आता है? हाउस होल्ड एंड फर्म। तो एक बात का ध्यान रखना है। अब इस आगे पूछा गया क्वेश्चन में कि 3 सेक्टर में कौन आते हैं? 3 सेक्टर में ये दो तो आएंगे, दैट मीन्स हाउस होल्ड, बिजनेसेस या फर्म्स तो आएंगे ही। और क्या होगा कि उसमें गवर्नमेंट, एक मिनट, हम 3 सेक्टर की बात करें ना, तो 3 सेक्टर में हाउस होल्ड और बिजनेसेस मतलब फर्म्स तो आएंगे और उसमें गवर्नमेंट जो है वो ऐड हो जाएगा, ठीक, गवर्नमेंट ऐड हो जाएगा। तो 3 सेक्टर का ध्यान रखना है। अब 4 सेक्टर की बात करते हैं कि 4 सेक्टर में कौन कौन से आते हैं। ठीक, 4 सेक्टर में क्या होगा? हाउस होल्ड तो होंगे ही, बिजनेस और फर्म्स भी होंगी, और क्या होगा? गवर्नमेंट भी होंगी, जो कि ऑलरेडी 3 सेक्टर में थे, ठीक। और ऐड क्या होगा? फॉरेन सेक्टर। ऐड क्या होगा? फॉरेन सेक्टर। तो इस बात का ध्यान रखना है। अब क्या है कि बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि जो 2 सेक्टर इकोनॉमी है उसे किस और नाम से भी जानते हैं? तो उसे हम इमेजिनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। क्यों इमेजिनरी सेक्टर के नाम से जानते हैं? क्योंकि इसमें फॉरेन सेक्टर नहीं होता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है, क्या बोला है? 4 सेक्टर इकोनॉमी है, उसे हम किस और नाम से जानते हैं? तो उसे हम जानते हैं किसे? रियलिस्टिक मॉडल। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो फॉरेन सेक्टर आ जाता है, इस वजह से इसे रियलिस्टिक मॉडल कहा जाता है। अब बोला गया है कि फैक्टर सर्विसेज कौन सी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि फैक्टर सर्विसेज में क्या इंक्लूड होते हैं? इंक्लूड फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज में एक तो लेबर, दूसरा लैंड, तीसरा कैपिटल, चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये बेसिक पॉइंट तो बिल्कुल ही पता होने चाहिए। क्या कि हमारी जो फैक्टर सर्विसेज हैं वो लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फैक्टर इनकम जो है हमारी, उसमें कौन कौन से हमारे फैक्टर? जाहिर सी बात, हमने फैक्टर सर्विसेज दी, इसके बदले हमें जो मिलेगा, मतलब हमें जो मनी के फॉर्म में मिलेगा, दैट इज फैक्टर इनकम, ठीक। क्या लेबर के बदले क्या मिलता है? लेबर के बदले हमें मिलता है
वेजेस नहीं, हाँ वेजेस मिलता है, रेबल के बदले में वेजेस मिलता है, ठीक। और उसके बाद लैंड के बदले हमें रेंट मिलता है, कैपिटल पे हमें क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, ठीक। और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रॉफिट मिलता है, राइट। तो इसकी ऑलरेडी हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमारी चार फैक्टर, क्या बोले तो चार हमारी जो ये फैक्टर सर्विसेज है और ये हमारी चार जो है फैक्टर इनकम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन टू सेक्टर इकोनॉमी में बोला गया है कि टू सेक्टर इकोनॉमी जो है इसमें वाई का मतलब यहाँ पे है, लिख देते हैं वाई का मतलब इनकम, राइट। क्या बोला है कि इनकम इक्वल टू किसके इक्वल, तो वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी, जो फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी है उसमें वाई किसके इक्वल, मतलब इनकम किसके इक्वल है। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं, 3 की, पहले हमने 2 की तो बात कर ली, ठीक। 2 में हमने बात किया कि y इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, राइट। अब जैसे ही 3 सेक्टर इकोनॉमी में पहुंचेंगे तो कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट। जैसे हम 4 सेक्टर इकोनॉमी में पहुंचेंगे तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस x माइनस m, दैट मीन्स नेट एक्सपोर्ट, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना है, 4 सेक्टर, 3 सेक्टर और 2 सेक्टर, ठीक। तो आंसर आपका हो जाएगा कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक्स माइनस एम। नेक्स्ट क्या है कि हमारी इकोनॉमी कैसी सिस्टम है, हमारी इकोनॉमी इंटीग्रेटेड सिस्टम है। कैसी सिस्टम है, इंटीग्रेटेड सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रियल फ्लो किससे रिलेट करता है, रियल फ्लो की बात हो रही है तो रियल फ्लो में रिलेट होता है गुड्स एंड सर्विसेज एंड फैक्टर सर्विसेज से। दैट मीन्स यहाँ पे हम आपको बताते हैं, तो देखिए ये हाउस होल्ड, ये फर्म, ठीक। हाउस होल्ड फर्म को क्या देती हैं, फैक्टर सर्विसेज देती हैं, और फर्म हाउस होल्ड को क्या देती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज देती हैं, ठीक। तो ये चीज़ के लिए तो यही चीज़ हमारी कौन सी फ्लो में आती है, ये हमारी रियल फ्लो में आती है, इस बात का ध्यान रखिए। अब क्या हुआ, अब एक चीज़ की बात करते हैं हम कि पहले जब क्या हुआ कि हाउस होल्ड ने फर्म को दिया गुड फैक्टर सर्विसेज, ठीक। तो इसके बदले जो पेमेंट मिली वो हो गई फैक्टर इनकम हो गई, ठीक। और फिर क्या हुआ, अब जब हम फर्म से बात करते हैं, फर्म ने हाउस होल्ड को दिया गुड्स एंड सर्विसेज, तो इसके बदले इनको मिला पेमेंट, ठीक, मिला पेमेंट। तो ऐसी ये जो पेमेंट मिल रहा है इनको इनकम मिल रहा है, पेमेंट इनकम के फॉर्म में आ रही है, ठीक। तो ये हमारी जब इनकम की बात होगी, जब इनको फैक्टर इनकम मिल रहा होगा, ठीक, तो क्या बोले रहेंगे, ये हमारा मनी फ्लो में आएगा। कौन से फ्लो में आएगा, मनी फ्लो में। तो इस बात का ध्यान रखना कि मनी फ्लो एंड रियल फ्लो, बेसिकली एक ओवरऑल व्यू बात करें कि ओवरऑल क्या होता है मनी फ्लो एंड रियल फ्लो। तो मनी फ्लो में गुड्स एंड सर्विसेज मतलब कि जैसे हम वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक। एक वस्तु से एक वस्तु को हमने दिया, उसके बदले उस व्यक्ति ने हमें जब पैसा दिया, जब उसने हमें पैसा दिया तो वो हमारी किस फ्लो में आ गई, वो हमारी मनी फ्लो में आ गई। जब हमने उसे गुड्स एंड सर्विसेज दी या फिर गुड्स दिए तो हमारा रियल फ्लो में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि मनी फ्लो किससे रिलेट करता है, तो पेमेंट से, ठीक। पेमेंट हाउस होल्ड एंड फर्म को जो पेमेंट किया जाता है उससे रिलेट करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ मार्केट कितने प्रकार की होती है, तो प्रोडक्ट मार्केट होता है, तो फैक्टर मार्केट। प्रोडक्ट मार्केट अभी आगे हम इसी की बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोडक्ट मार्केट किससे रिलेट करता है, प्रोडक्ट मार्केट सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेट करता है, तो इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा फैक्टर मार्केट है वो किससे रिलेट करता है, तो हमारा फैक्टर मार्केट जो फैक्टर सर्विसेज परचेज एंड सेल करने से रिलेटेड होता है। फैक्टर मार्केट में परचेज एंड सर्विसेज का होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि रेस्ट ऑफ वर्ल्ड किससे रिलेटेड, किस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो वो फॉरेन सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, दैट मीन्स फोर्थ सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड है, ठीक। फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि माइक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो रिलेटेड है वो स्टडी ऑफ इकोनॉमी एग्रीगेट, क्या बोला, इकोनॉमिक्स की एग्रीगेट एज अ होल, मतलब वो एग्रीगेट में पूरे की स्टडी करता है, किसी इंडिविजुअल की स्टडी नहीं करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्यों, इसका नाम है माइक्रो, इसका नाम है, इसके नाम का ही मतलब है लार्ज, तो बट ऑब्वियस सी बात है ये इंडिविजुअल की तो बात कर ही नहीं सकता, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात करते हैं कि पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट में क्या होता है, जब सेविंग, क्या बोले हैं कि जब सेविंग इंक्रीज हो जाती है तो क्या होता है, जैसे ही सेविंग इंक्रीज होगी क्या होगा, हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। मीन्स कि अगर हम चाहते हैं कि हम खर्च करने से हम ऐसा बिलीव करते हैं कि सेविंग इज गुड, ठीक। सेविंग हमें ज़्यादा करनी चाहिए, हमें सेविंग कर रहे हैं हम, तो उसके बदले क्या होगा, हम पूरा का पूरा अपना पैसा जो है वो हम सेविंग में लगा देंगे, तो हम क्या करेंगे, डिमांड तो हमारी
कम हो जाएगी, क्योंकि हम सेविंग कर रहे हैं तो एक टाइम पे सेविंग हो सकती है या डिमांड ही हो सकता है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पैराडॉक्स ऑफ थीफ में जब डिमांड अगर डिक्रीज हो जाती है, क्या बोला है कि डिमांड अगर डिक्रीज हो जाती है तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे हमने क्या किया, डिमांड को जैसे हमारी सेविंग बढ़ गई तो डिमांड डिक्रीज हो गया। जब हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई तो हमारी नेशनल इनकम भी क्या हो गई, फॉल हो गई। तो ये हम नेशनल इनकम फॉल, जब डिमांड जो है डिक्रीज हुई तो नेशनल इनकम भी फॉल हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेशनल इनकम एक्सप्रेस कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, एनएनपी, मतलब नॉर्मली अगर बात करें तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, दैट मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कंट्रैक्शन इफेक्ट, क्या बोला है, कंट्रैक्शन इफेक्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कि मतलब ये जो कंट्रैक्शन का मतलब होता है कोई चीज सिकुड़ना, उसका कोई चीज छोटी रूप में, ठीक, सिकुड़ना, इफेक्ट द प्रोसेस ऑफ कंट्रैक्शन इफेक्ट हो प्रोडक्शन पे, तो उसका क्या मतलब हुआ, वो ये किसको मतलब इंडिकेट कर रहा है, किसकी परिभाषा दे रहा है, लीकेजेस। इसका एग्जाम्पल जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे कि सेविंग हम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये सेव हो रहा है, जगह स्टोर हो रहा, तो इसका पैसा फ्लो में नहीं जा रहा, ठीक। तो कंस्ट्रक्शन फ्लो हो रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन इफेक्ट हो रहा है प्रोडक्शन में, ठीक। तो यहाँ पर और फिर क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोले कि बस केवल एक्सपेंशन इफेक्ट बोल दिया कि एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक। एक्सपेंशन हो इफेक्ट हो, क्या बोला कि एक्सपेंशन इफेक्ट है ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज इंजेक्शन, उसे किस नाम से जानते हैं, इंजेक्शन के नाम से जानते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट, राइट। तो आज की वीडियो में हमने पार्ट 2 जो है वो कंप्लीट किया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ, तो तब तक आप देखते रहिए पार्ट 1 और 2 एंड कॉस्ट अकाउंटिंग के 1 to 15 MCQs की सीरीज। तब तक हम मिलेंगे आपके पार्ट 3 के साथ, माइक्रो इकोनॉमिक्स से। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।